अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपके नाम पर हो तो कमेंट में अपना नाम लिखें। कभी किसी जमाने में एक पुरअमन और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम गुलिस्तान था। इस सल्तनत के बादशाह का नाम शाहरुख था और मलका का नाम नूर बानो। इनके एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी आयशा था। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि लोग कहते थे उसके चेहरे की चमक से सूरज भी शर्मा जाता है। कि आंखों में सितारों जैसी चमक थी। उसके बाल रेशम की तरह लंबे और सियाह थे और इसकी मुस्कुराहट से पूरा महल रोशनी से भर जाता था। ऐ मेरे प्यारे फूलों, तुम कितनी खूबसूरत हो। छोटे परिंदों, आओ मेरे पास, ये दाना लो। तुम गरीब बच्चों के लिए खाना और कपड़े लाई हूँ, ये ले लो और खुश रहो। की बाग में फूलों से बातें करती, परिंदों को दाना देती और गरीब बच्चों की मदद करती थी। सुल्तान और मुल्का अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी अकेली बेटी है, वो उसकी हर बात मानते थे। एक दिन सल्तनत पर एक बड़ा खतरा आया। करीब के जंगल में एक ताकतवर और शैतानी जादूगर रहता था जिसका नाम काला जाहिद था। वो जादू से लोगों को पत्थर बना देता था और उनकी खुशियां छीन लेता था। उसने सुना कि गुलिस्तान की शहजादी आयशा के पास एक कदीम जादुई हार है जो उसके दादा ने दिया था। ये हार उसे लामतनाही ताकत दे सकता था। काला जाहिद ने एक रात अंधेरे में महल पर हमला किया। उसने जादू से बादशाह और मलका को गहरी नींद में डाल दिया और शहजादी आयशा को उठा कर ले गया। जब सुबह हुई तो शहजादी महल में नहीं थी। शहजादी को ना पाकर सुल्तान और मिल्का बहुत रोते हैं। हमारी बेटी को बचाना होगा। हाँ, हम एक ऐलान करेंगे। चलो, रियाया हमारा इंतजार कर रही है। जो भी शहजादी को बचा कर लाएगा उसे आधी सल्तनत और शहजादी से शादी का हक मिलेगा। बहुत से बहादुर शहजादे और जंगजू आए लेकिन कोई भी काला जाहिद के जादुई जंगल में दाखिल नहीं हो सका। जंगल में जादुई भूत, जहरीले पौधे और अंधेरा छाया रहता था। सुल्तान और मलका बहुत मायूस थे क्योंकि कोई भी जंगजू और शहजादे शहजादी को बचाने में कामयाब ना हो सके। एक गरीब लड़का था जिसका नाम आसिफ था। वो एक सादा किसान का बेटा था। वो अपने वालिद के साथ खेतों में चल रहा था। इनकी आंखों में उम्मीद थी। ये इनकी कहानी का आगाज था। दोनों बाप बेटा फसल काट रहे थे। आसिफ बहुत अच्छा दिल रखता था और जंगल के करीब रहता था। आसिफ के बाप ने उसे शहजादे के बारे में बताया। उसने शहजादी की कहानी सुनी तो दिल में सोचा कि मैं जरूर कोशिश करूंगा। उसके पास ना तो तलवार थी ना घोड़ा, सिर्फ एक पुराना छरी और एक छोटी सी थैला जिसमें उसकी माँ ने रोटी रखी थी। आसिफ जंगल में दाखिल हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो भूख से बेहाल थी। अम्मा, ये रोटी आप खा लो। आसिफ उसके पास आकर बैठ जाता है और बहुत आराम से उसे रोटी देता है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। ये लो, ये जादुई फूल। जब भी खतरा हो उसे फूंको, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। आसिफ ने फूल ले लिया और आगे बढ़ा। रास्ते में एक जख्मी हिरन मिला। आसिफ हिरन की जख्मी टांग पर कपड़ा बांधता है, हिरन को पानी पिलाता है। फिर हिरन उसे कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं आ जाऊंगा। आज तक ठीक है। आसिफ काला जाहिद जंगल में सफर कर रहा है। उसका जादुई फूल उसकी रहनुमाई कर रहा है। आखिरकार वो जादुई महल तक पहुंच गया। वहां अंधेरा छाया हुआ था। नहीं, मैं आपको ये नहीं देने वाली। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी शहजादी। वो हार मुझे चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूंगा। किस जुर्रत से तुम मेरे महल में आए हो? आसिफ ने जादुई फूल फूंका। फूल से एक रोशन रोशनी फैल गई जिसने आग के गोलों को बुझा दिया। फिर आसिफ ने हिरन को पुकारा। हिरन दौड़ता हुआ आया और अपने सींग से जादूगर को टक्कर मारी। जादूगर गिरा लेकिन उसने एक और जादू किया और आसिफ को बांधने लगा। आसिफ, मेरा हार देखो, इसमें ताकत है। शहजादी आयशा ने देखा कि आसिफ इसकी खातिर लड़ रहा है। उसने हिम्मत से कहा, तुम इस ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकते। हार चमक उठा और उसकी रोशनी से काला जाहिद का सारा जादू टूट गया। जादूगर चीखता हुआ गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया।
तुमने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने अच्छे दिल से मुझे बचाया है। तुम सच्चे हीरो हो। दोनों वापस गुलस्तान आए। बादशाह और मलका खुशी से रो पड़े। इस नौजवान ने तुम्हें बचाया है। जी हाँ बाबा। बादशाह ने आसिफ को सल्तनत का आधा हिस्सा दिया और शहजादी आयशा से उसकी शादी कर दी। शहजादी आयशा रेड फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसिफ और शहजादी आज बहुत खुश हैं। बाग में सैर कर रहे हैं और शहजादी खुशी से घूम रही होती है आसिफ का हाथ पकड़कर।